आपने डॉक्टर सुना होगा ना, हॉस्पिटल ले जाते टाइम डॉक्टर कहते हैं जी इसकी तो 95% नली ब्लॉक है। वो नली ब्लॉक क्या होती है भाई, वो तो समझना जरूरी है ना। तो वो समझो जरा क्या होती है। अबे देखो धक धक हो रही है ना, ये हमारा दिल धड़क रहा है, और हम कहते हैं मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है। भाई साहब हमारा किसी के लिए नहीं धड़क रहा, हमारे ऑर्गन्स के लिए धड़क रहा है हमारा दिल। हाँ, अब ये क्या हो गया, यहाँ पे जो है ना, ये यहाँ पे पहाड़ सा बन गया है, ये कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। ये क्या होता है, हमारी जो आर्टरी होती है जहां से खून जा रहा होता है, जैसे लाल लाल जो है ना, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ये सेल्स हैं। तो ये हमारा ऐसे ना नली ब्लॉक हो जाती है। तो ये किस लिए होता है, हम जब ये कुछ भी खा लेते हैं ना, हम ये बहुत तेलिए वाला खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल रिच खाते हैं खाना, तो उसकी वजह से और हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, स्मोकिंग कोई करता है उसको आ जाता है, कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेता है तो ऐसे इसके साथ ना हिसाब किताब होना चालू हो जाता है, और पूरे दिन बैठे रहते हो खा के, ओबेसिटी की वजह से भी आपको हो जाता है ऐसे ऐसे ये हिसाब किताब। अब जैसे जैसे ये नली थोड़ी ब्लॉक हो गई तो हुआ क्या, अब भाई ये खून जो इसका जाना था, अब देखो ये जो खून जाना था वो तो जा ही नहीं रहा। अब धीरे धीरे क्या हो गया, देखो ब्लॉकेज होना चालू हो गया। तो अब जो खून पहुंच ही नहीं रहा, तो देखो ये क्या हो गया, अब ये स्मोकिंग की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया है ना, कारण ये है, इसके बहुत 3 कारण थे। तो अब देखो यहाँ पे ये ब्लॉक होना चालू हो गया। अब ये ब्लॉक हो गया, यहाँ पे पूरा पूरा कत्था बन गया यहाँ पे। और जैसा अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब आदमी का सप्लाई ही नहीं पहुंच रहा, अब ये देखो बिल्कुल ये ब्लॉक हो जाता है ऐसे कि 90% ब्लॉक है, 95% ब्लॉक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है। जब मतलब वही बात है ना कि जब बंद हो गया, खून ही जाना बंद हो गया, तो हिसाब किताब बंद हो जाता है। अब ये जो सीन है, अब ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको मैं थोड़ा सा और आपको उस एंगल से दिखाता हूँ, थोड़ा ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ आप सब लोगों को। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ। जैसे कि अब ये हमारा जो भी एक दिल है ना, ये ऐसा दिल है, और ये हमारी मान लेते हैं वो आर्टरी है या वो नली है, जिसमें ऐसा ये ब्लॉक हो गया ना, ब्लॉकेज हो गई है। जैसे ये ब्लॉकेज थोड़ी सी मैं ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पे ये हमारा, इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल है ना, जो जम जाता है। तो ये ऐसे थोड़ा सा, अब ये भाई साहब हमारा ऐसे जम गया। अब ये खून जा रहा था यहाँ से, इसको खून को जाना था। अब क्योंकि अब जैसे आपके घर में पाइप है ना, इसको देसी अंदाज में समझाता हूँ आपको। जैसे आप पौधों में पानी देते हो, तो पाइप है आपके घर में, उस पाइप के मुंह को बंद कर देते हैं, तो क्या होता है, पाइप के ऊपर प्रेशर आ जाता है ना, पाइप थोड़ी सी टाइट हो जाती है, और पानी का फ्लो बढ़ जाता है एकदम से ना, प्रेशर है ना, कहते हैं ना कि प्रेशर मारो, तो प्रेशर मारने मतलब क्या है, ब्लॉकेज हो गया तो प्रेशर हो गया, तो क्या कहते हैं ना, बीपी हाई हो गया ना, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, समझ रहे हैं आप क्या है। तो जब ऐसे ब्लॉक हो जाता है तो भैया दिल को बहुत ज्यादा फोर्स के साथ में धड़कना पड़ता है, क्योंकि दिल का काम क्या है, खून पहुंचाना है। अब पहुंचा ही नहीं पा रहा, क्यों, रास्ता बंद हो गया। तो दिल काफी फोर्स के बाद, मतलब फोर्स लगा के धड़कता है, और दिल का जो ये आउटर पार्ट है ये भाई साहब हमारा बार बार धड़कता है, धड़कता है, धड़कता है, धड़कता है। अब इससे क्या हुआ, यहाँ पे जो था, अब ये है तो वेन, और वेन को तो चाहिए खून, चाहिए भाई साहब जिंदा रहने के लिए। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है ना, एक सेकंड में इसको कलर को चेंज कर देता हूँ यहाँ थोड़ा सा, एक सेकेंड इसको ब्लैक कर देता हूं मैं ना। हाँ, तो ये वाला जो पार्ट है वेन का, है ना, ये आउटर पार्ट जो है नस का, है ना, नली का, ये भी थोड़ा वीक हो गया। अब दिल भाई साहब धड़क नहीं पा रहा प्रॉपर तरीके से, या धड़क रहा है तो बार बार धड़क रहा है, क्योंकि उसको तो डिमांड आ रही है भाई, डिमांड आ रही है कि पहुंचा भाई, खून पहुंचा, पूरे ऑर्गन बोल रहे हैं, दिमाग तक पहुंच रहा है, लेकिन दिल बेचारा क्या करे, यहाँ तो नलियां आ गई बीच में भाई साहब, ब्लॉकेज हो रखा है। अब ये इतना सा ही एरिया बचा है, अब इसमें कितना ही खून पहुंचाएगा। तो 3 प्रॉब्लम आती है इसमें। 3 प्रॉब्लम क्या आती है कि इससे एक तो हार्ट का जो आउटर पार्ट है, ये जो हार्ट है, ये जो आउटर लाइनिंग है, या इसको बोल दो कि हमारा दिल कमजोर हो गया, कहते नहीं वही, इसको ऐसा दुख की खबर मत होता, उसका दिल कमजोर है। तो पहली बात तो हमारा हार्ट हो जाता है वीक। दूसरी प्रॉब्लम क्या आ गई, दूसरी प्रॉब्लम ये कोलेस्ट्रॉल भाई साहब जो जमा पड़ा है यहाँ पे। और तीसरी प्रॉब्लम क्या है, हमारी जो ये वेन्स वीक हो गई हैं, अब इसका क्या करें। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए 3 प्रोडक्ट हैं वेस्टीज के, जो पूरा का पूरा दिल को अच्छा जवान रखते हैं। प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई, प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कोलेस्ट्रॉल से। तो सबसे पहला जो कोलेस्ट्रॉल के लिए प्रोडक्ट आता है हमारा, वो है फ्लैक्स ऑयल। क्या है वो, फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, अलसी, है ना, अलसी के बीज बोल सकते हैं आप, तो फ्लैक्स सीड ऑयल। तो फ्लैक्स ऑयल हमारा आता है, उसका डेमो आपको पता है कि अगर उसको आप थर्माकोल पे भी रखोगे, थर्माकोल को यहाँ हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल वैसे 2 टाइप का होता है, एक होता है एचडीएल, एक होता है एलडीएल। एचडीएल हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल से ये एनर्जी मिलती है एक तरीके से, लेकिन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वो होता है जो हमारे को हार्ट अटैक देता है। तो
वो कोलेस्ट्रॉल को हमने किससे संबोधित किया, थर्माकोल। अगर आप थर्माकोल के ऊपर डेमो आज घर पे करना, थर्माकोल लेना, कोई भी थर्माकोल, और फ्लैक्स ऑयल के अंदर थोड़ी सुई मारना, उसको इस पे रखना, विद इन 1 मिनट और 2 मिनट्स ये गायब हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, जब आप फ्लैक्स ऑयल खाओगे तो ये भाई साहब हमारी यहाँ से जो ये नस ब्लॉक हुई थी ये साफ हो गया। डॉक्टर क्या करते हैं ऐसे केस में, 95% 90% केस में क्या करते हैं, यहाँ पे एक एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी करते हैं। एंजियोग्राफी में क्या करते हैं, आपके नस में डाल के देखते हैं कैमरा के भैया कितना ब्लॉक है, तो एंजियोग्राफी से पता लगता है कितना ब्लॉक है। एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं, इसको साफ करेंगे, फिर यहाँ पे एक छल्ला डाल देंगे, है ना, छल्ला वो डलता है 1.5 लाख रुपए का। अच्छा, अब मैं जो बात कर रहा हूँ फ्लैक्स ऑयल की बात जो कर रहा हूँ, फ्लैक्स ऑयल अगेन मैं सप्लीमेंट्स की बात कर रहा हूँ, मैं दवाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ। कभी आप पेशेंट ढूंढो, भाई तेरे को हार्ट अटैक है क्या, तेरे को हार्ट, तेरे घर में को हार्ट अटैक मरीज है, ऐसा नहीं है। सप्लीमेंट्स को हिंदी में बोलते हैं आहार पूरक। क्या बोलते हैं, आहार पूरक। जो हमें हमारे खाने से नहीं मिल रहा, अब हम वो सप्लीमेंट के रूप में ले रहे हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग जो जिम जाते हैं वो साथ के साथ में प्रोटीन लेते हैं। प्रोटीन क्यों लेते हैं भाई, ऐसा कोई ये थोड़ी कि उनके अंदर प्रोटीन की कमी हो गई है, प्रोटीन की कमी ना हो इसलिए प्रोटीन लेते हैं, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट बोलते हैं वो लोग, है ना, कि सप्लीमेंट ले रहा तू कोई, तो ये जिम वाले लोगों में ना बड़ा कॉमन टर्म है सप्लीमेंट्स लेना। तो लोग जितने भी मुझे देख रहे हैं अभी, कृपया करके इससे दवाई ना समझे, आज के बाद में अपने सप्लीमेंट्स को दवाइयां ना बोले, मेडिसिन ना बोले, दीज आर सप्लीमेंट्स, आहार पूरक हैं। समझ में आया अब आपको, जैसे कि हमें दूध से क्या मिलता है, कैल्शियम। कैल्शियम क्या है, एक मिनरल है, राइट। तो अब ये, अब अपन हमारा भी कैल्शियम का सप्लीमेंट आता है, वैसे तो कैल्शियम का देखो सप्लीमेंट है। अब मैं अगर एक कैल्शियम की गोलियां खा रहा हूं तो ये नहीं है मैं दवाई खा रहा हूँ, दूध मैं ना पी के कैल्शियम की गोली खा लूंगा तो बराबर है बात। तो कुल मिला के दूध, ऐसा नहीं कि फिर दूध दवाई हो गया, दूध से हमें सप्लीमेंट मिल रहा है एक तरीके का, राइट। तो सप्लीमेंट फ्लैक्स ऑयल सबसे पहला क्या है, जो हमारा ये नली के ब्लॉकेज को हटाएगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्लैक्स ऑयल, है ना। अब दूसरा, अब जो हार्ट वीक हो गया तो वीक हार्ट के लिए हम एक सप्लीमेंट देते हैं, और उस सप्लीमेंट का नाम है क्या, को एंजाइम क्यूटेन। क्या नाम है उसका सर, को एंजाइम क्यूटेन। मैं अभी आपको दिखाऊं भी का नाम लिख के इसके पूरे पूरे। तो को एंजाइम क्यूटेन की एक खास बात क्या होती है कि ये 30 साल के बाद इंसान के शरीर में बनना बंद हो जाता है। वैसे ये 30 साल तक हर इंसान के शरीर में एक सही मात्रा में बनता है, लेकिन 30 साल के बाद प्रॉब्लम होनी चालू हो जाती है इंसान के शरीर में, कि 30 साल के बाद ये को एंजाइम क्यूटेन बनना बंद हो जाता है। तो इसलिए अगर आपने सुना होगा तो पुराने लोग ना, पुरानी फीमेल्स या पुराने जितने भी लोग हैं वो एक बात कहते हैं कि अगर आपको बच्चा करना है, बच्चा की प्लानिंग करनी है तो 30 साल से पहले कर लो। क्यों, क्योंकि 30 साल के बाद बड़ी तकलीफें आती हैं। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, 30 साल के बाद इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, जो नेचुरली फॉर्म होती है नहीं होती हैं। और आपको बता दूं, अगर आप 22 साल के भी हैं या 26 साल के, 27 साल के भी हैं, और अगर आपकी वाइफ, जैसे मेरी वाइफ ने कंसीव किया था, मेरा जैसे अभी 2.25 साल का बेटा है, तो जब वो प्रेग्नेंट थी, या कोई भी फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है, तो डॉक्टर उसको तीसरे चौथे महीने में को एंजाइम क्यूटेन की गोलियां देता है। आप अगर अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो आप उसका पर्चा देख सकते हैं डॉक्टर का, उसमें क्लियरली लिखता है को एंजाइम क्यूटेन की मेडिसिन। तो मैंने मेरी वाइफ को कोएंजाइम क्यूटन हमारा आता था, मैंने वो दे दिया। तो हार्ट को जवान रखने के लिए, आप कह सकते हैं ना मेरा दिल जवान है, दिल जवान रखने के लिए सिंपल देसी भाषा में क्या खाना है, कोएंजाइम क्यूटन। दिल को जवान रखना है, कोएंजाइम क्यूटन खाओ। अब तीसरा, ये जो हमारी वेन्स वीक हो गई थी भाई साहब, है ना, जो यहाँ से, क्योंकि यहाँ कोलेस्ट्रॉल जमा था तो उसकी वजह से वेन वीक हो गई। तो वेन्स, नलियों को तरोताजा और पावरफुल करने के लिए एक हमारा सप्लीमेंट आता है, उसको बोलते हैं LRG9। LRG9 बोलते हैं उस सप्लीमेंट को। LRG9 जिम में एज ए प्री वर्कआउट भी यूज करते हैं लोग। मैं रिपीट करता हूं, जितने लोग आप में जिम करते हैं, आप कल जाके अपने ट्रेनर से पूछ सकते हैं कि भाई LRG9 सुना तूने, तो बोलेगा हाँ वो तो प्री वर्कआउट होता है। प्री वर्कआउट बोलो, जिम करने से पहले एनर्जी के लिए LRG9 खाते हैं लोग, क्योंकि उससे वैसे भी नसें बड़ी स्ट्रांग हो जाती हैं। दूसरा, इसका एक और बेनिफिशियल यूज होता है नपुंसकता में, इंपोर्टेंसी में बहुत काम आता है। जितने भी मेल लोगों को कोई प्रॉब्लम है इंपोर्टेंसी की या सेक्सुअल प्रॉब्लम, उनको कोई भी, आई एम टॉकिंग वेरी ओपन, राइट, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्थ, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑल्सो आवर बॉडी, राइट। तो जो भी प्रॉब्लम है तो LRG9 खाइए, आपकी नसों को सही करता है, तो आपको वो प्रॉब्लम भी दूर होती है। और तीसरी प्रॉब्लम तो है कि दिल के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। तो 3 प्रोडक्ट हो गए हमारे, मैं आपको दोबारा से लेके चलता हूँ स्लाइड पे। तो हमारे 3 प्रोडक्ट हैं। तो कोलेस्ट्रॉल या ब्लॉकेज के लिए कौन सा है, फ्लैक्स ऑयल है। अगर आप वेजिटेरियन है तो फ्लैक्स ऑयल खाइए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो एक हमारा और सप्लीमेंट आता है, उसको बोलते हैं क्रिल ऑयल, राइट। क्रिल ऑयल
भी खा सकते हैं आप, या तो फ्लेक्स खाइए या क्रिल खाइए। कैसे खाना है? खाना खाने के बाद सुबह शाम, ठीक है। वीक वेन्स के लिए जैसे मैंने बताया, L-arginine हमारा सप्लीमेंट है। वो कैसा है? शैशे की फॉर्म में आता है, उसको भी खाना है। एक एक शैशे रोज खा लेना है आपको। टू कीप हार्ट स्ट्रॉन्ग, दिल को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, जवान रखने के लिए, को एंजाइम क्यूटन खाना है आपको। कब? सुबह और शाम। ठीक है जी। तो क्रिल ऑयल जो है, क्रिल ऑयल, फ्लैक्स तो ऑयल चलो ठीक है भाई खाली उसके लिए, लेकिन क्रिल ऑयल इसका अपग्रेडेड वर्जन है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खा सकते हैं तो क्रिल ऑयल खाइए। क्रिल क्या होता है?